ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी बैंक एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती हैं इतनी सी और अप्लाई करने वाले इतने सारे होते हैं। अब आप बताइए 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं तो एक बच्चा क्यों सिलेक्ट होता है? वो एक बच्चा क्या करता है ऐसा जो बाकी सब नहीं कर रहे होते हैं? क्या वो ज्यादा पढ़ाई करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये 5 हैबिट्स अप्लाई करता है जो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको बता देने वाली हूँ वो 5 ऐसी आदतें जो हर एक टॉपर रोज फॉलो करता है अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए। ये कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियसली कर रहा होता है तो उसे खुद भी नहीं पता होता। इवन जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए, तब मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी हैबिट्स मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आपको बता देने वाली हूँ और अगर आपने इन हैबिट्स को फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप इस बार के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लेंगे। तो हैबिट नंबर 1, सबसे पहली चीज आप देखेंगे किसी भी एवरेज बच्चे को या आप अपने आप को देख लीजिएगा। आप क्या करते हैं, आज एक मॉक देंगे, उसका स्कोर देखेंगे, या तो मोटिवेट होंगे या डीमोटिवेट होंगे और दूसरे दिन फिर से मॉक देने लग जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो फ्यूचर में टॉप करने वाला है वो कभी भी स्कोर देखने के बाद वापस अपनी दिनचर्या में नहीं लगता है। वो उस मॉक को प्रॉपरली एनालाइज करता है। वो देखता है कि कहाँ पे उसने गलतियां की हैं, कहाँ पे वो सुधार कर सकता है और फिर अपनी पूरी टू डू लिस्ट में अपनी सारी वीकनेसेस को ठीक करने की प्लानिंग करता है। अगले दिन फिर से मॉक देता है और उसके मॉक्स में नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं। लेकिन आपके नहीं होते। आपके इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं। तो हैबिट 1, कभी भी मॉक दे, चाहे वो छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कैसा भी टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की। हमेशा एक टॉपर वाला बच्चा चेक करता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। वो ये नहीं देखता कि सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सॉल्व करना है, नहीं। वो ये देखता है कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, पहले उनको सॉल्व करता है, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को और फिर लास्ट में जाके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करता है। लेकिन एक एवरेज बच्चा नॉर्मल स्ट्रैटेजी रखता है थ्रू आउट द पेपर और वो सारे क्वेश्चंस को बराबर प्रायोरिटी देके सॉल्व करता चला जाता है। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप देखेंगे नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा डिफिकल्ट था तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कितना टाइम उसको सॉल्व करने में लगेगा। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अभी जो हमने मेंस का मेंटोरशिप बैच लॉन्च किया है उसमें हमने यही चीज करी है। हमने एक मैगजीन लॉन्च की है जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के साथ ये भी बताया जाएगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। हैबिट नंबर 3, वो रिविजन्स को शेड्यूल करता है। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा क्या करता है, 90% नई नई चीजें पढ़ता रहेगा और 10% पुरानी चीजों को रिवाइज करेगा। शायद वो 10% भी नहीं करता। लेकिन एक टॉपर बच्चा हमेशा कोशिश करता है कि 60% टाइम वो नई चीजों पे दे और 40% टाइम वो रिविजन्स में दे, जिससे कि उसकी जो पुरानी चीजें हैं वो दिमाग से धुले ना और हर एक चीज उसके दिमाग में फिट होती जाए। तो रिविजन्स को शेड्यूल करना बिल्कुल ना भूलें। प्रॉपर टाइम्स दीजिए। हर हफ्ते आपके पास रिविजन शेड्यूल होना चाहिए। पूरे हफ्ते में जो आपने पढ़ा है संडे को रिवाइज करने के लिए रखिए, संडे को बैकलॉग्स क्लियर करने में रखिए, ना कि कुछ नया पढ़ने में। हैबिट नंबर 4, एक टॉपर बच्चा हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। चाहे वो टेस्ट दे रहा है, चाहे वो नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी वो टाइमर को हमेशा साथ में रखता है, जिससे कि उसको पता चले कि कल मैंने ये जब क्वेश्चन किया था इसी सेम चैप्टर का, तब मुझे कितना टाइम लगा था और आज कितना लग रहा है। धीरे धीरे करके उसका टाइम रिड्यूस होता जाता है क्योंकि वो टाइम को ट्रैक कर रहा होता है। अगर आप बिना टाइमर लगाए प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे मेंस के मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये सारी चीजें आपको सही अप्रोच सिखाई जाएगी। राइट अप्रोच बैच का नाम है। अगर आप उसमें मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो अभी जाके जीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जितना जल्दी आप एडमिशन ले लेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको दिखाया जाता है एक सही तरीका कि क्या तरीका होता है मेंस को क्लियर करने का। अब आ जाते हैं हैबिट नंबर 5, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट। वो है डेली कंसिस्टेंसी के साथ वही चीजें, वही बोरिंग शेड्यूल फॉलो करते रहना। हम क्या करते हैं कि आज कुछ नया पढ़ेंगे, 3 दिन गैप ले लेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे, फिर 3 दिन गैप ले लेंगे। चलो 3 दिन नहीं, लेकिन 1 दिन तो ले लेते हो ना। गैप नहीं लेना है। आप
आपको कंसिस्टेंटली रोज वो चीजें पढ़ते जाना है, रोज वही चीजें पढ़ने पर ही सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो अभी जाके फॉलो करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, तभी जाके सिलेक्शन होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आप हमारा मेंटोरशिप गाइडेंस लेना चाहते हो, जिसमें मैं आपको 1-on-1 ट्रेन करती हूँ कि एग्जाम किस तरीके से आपको देना है, हमारे वीकली सेशंस होते हैं, आपको डेली टू डू लिस्ट दी जाती है, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जीरो ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, या फिर अपनी व्हाट्सएप पे क्वेरीज भी भेज सकते हैं और अच्छे डिस्काउंट्स भी वहां पे अवेल कर सकते हैं। और ये जो मैगजीन आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये मेंटोरशिप का ही पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैगजीन आपको सेपरेटली भी प्रोवाइड किया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम इसको सेपरेटली भी लॉन्च कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।